आपने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की तारीफ की और आपने कहा विधानसभा चुनाव में जीत ये उनकी जीत है। तो जब खुलकर प्रधानमंत्री की तारीफ आचार्य प्रमोद कृष्णम करते हैं तो उनके समर्थक क्यों नहीं पूछेंगे कि क्या आप बीजेपी में जा रहे हैं? अच्छा कालराज जी, मुझे बताइए, ये जो जीत हो रही है ये नरेंद्र मोदी की जीत ना मानी जाए तो किसकी मानी जाए? रविशंकर प्रसाद की, जेपी नड्डा जी की, या पीयूष गोयल, नितिन गडकरी की? जाहिर सी बात है बीजेपी का चेहरा कौन है? और नरेंद्र मोदी तो पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो भारतीय जनता पार्टी से ऊपर हो गए। कोई देश का नेता बीजेपी का, कोई भी प्रधानमंत्री, अटल बिहारी वाजपेयी जी भी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन बीजेपी ऊपर थी, अटल जी नीचे थे। पहले प्रधानमंत्री हैं जो पार्टी से ऊपर हो गए। आज जो वोट बीजेपी को मिल रहा है, बीजेपी के पास है क्या? नरेंद्र मोदी को निकाल दीजिएगा, नरेंद्र मोदी जी को हटा दीजिएगा तो भाजपा तो सिमट के आ जाएगी वही 20, 30, 50 सीटों पर। नरेंद्र मोदी जी के प्रति अगर जनता में विश्वास है, जनता उनके नाम पे वोट दे रही है, इस देश की जनता ने 2014 में उन्हें चुना, फिर 2019 में उन्हें चुना, और राज्यों में जो प्रभाव नरेंद्र मोदी जी का है उसकी वजह से बीजेपी को वोट दे रहे हैं, तो क्या हम सिर्फ विरोध के लिए नरेंद्र मोदी का विरोध करें? हमारे शास्त्रों में कहा गया है प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। तो लोकतंत्र में और हमारी पार्टी में तो ये बोलने की आज़ादी है। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, जिस समय पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए गए तो इंदिरा गांधी जी के घोर विरोध थे पंडित वाजपेयी। सदन में उन्होंने कहा, उनकी प्रशंसा करते हुए कहा कि दुर्गा, आप दुर्गा हैं। इंदिरा गांधी जी को दुर्गा किसने बताया? जो उनका घोर विरोधी था। तो क्या जब इंदिरा गांधी जी को दुर्गा बताया, एक महान और शक्तिशाली नेता बताया अटल जी ने, तो क्या अटल जी कांग्रेसी हो गए थे? तो सच को, एक दुनिया का बड़ा अच्छा शेर है कि गजब है सच को सच कहते नहीं वो, कुरान और उपनिषद ओढ़े हुए हैं, चढ़ाता फिर रहा हूं वो चढ़ावे, तुम्हारे नाम पर सब बोले हुए हैं। तो मेरे विषय में कोई क्या कहता है, मैं अगर इसकी चिंता ज़्यादा करूंगा तो फिर पार्टी की चिंता नहीं करूंगा। अगर इस पार्टी को, कांग्रेस पार्टी में मैं जब तक हूं, मेरा फर्ज बनता है, मेरा कर्तव्य बनता है, मेरा दायित्व बनता है कि मैं सही क्या है और गलत क्या है, पार्टी के हित में क्या है, पार्टी के विरोध में क्या है, इसको निष्पक्ष रूप से इस राय को जाहिर करता रहूं। और मैं कांग्रेस लीडरशिप को भी ये बात बताता रहता हूं।